हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली एथिक्स की थ्योरीज पर है। हम जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो समझने में काफ़ी टफ है और उनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आसानी से आप नहीं सीख सकते, या तो इस वजह से ना आपके एथिक्स के अंदर वो आंसर्स में वो कमांड नहीं आती, वो फ्लो और वो आर्टिकुलेशन नहीं आता जो एक जीएस जैसे दिखने वाले क्वेश्चन को, जो जीएस 1 2 3 का लग रहा है, उसको एक टेक्निकल एथिक्स का क्वेश्चन बना दे। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं इन थ्योरीज को आपको बहुत ज़्यादा ना समझाऊं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझाते समझाते उसका एप्लीकेशन बताता जाऊं कि किस तरह से उसका एप्लीकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। मैं 4 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा कि उन थीम्स पे अगर क्वेश्चन आया तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यार ये तो फंस गया मेरा क्वेश्चन। अब इनमें मैं थ्योरीज यूज करने वाला हूं और अपने आंसर को दूसरों से बेटर बनाने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज, थोड़ा थोड़ा उनका कंटेंट और उनका एप्लीकेशन। और इसके ऊपर मैं आपको 1 2 मॉडल आंसर भी दूंगा कि जहां मैंने एक बिल्कुल जीएस के आंसर को बिल्कुल एथिक्स का आंसर बना दिया लिखते हुए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मेटिव एथिक्स होता है, उसके अंदर 2 पार्ट है। वन इज एजेंट थ्योरी एंड सेकंड इज एक्शन थ्योरी। जो एजेंट थ्योरी है वो वर्चू एथिक्स एरिस्टोटल की है, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्शन थ्योरी की, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी। तो जहां हम डियोंटोलॉजी की बात करते हैं वो बेसिकली मीन्स के ऊपर फोकस करता है कि अगर आप सही मीन्स अपना रहे हैं ना तो आपका एक्शन सही है। और इसके ऊपर बात की थी एमुनल कांट ने। जबकि जो टेलियोलॉजी है वो एंड के ऊपर बात करती है, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर आपका एंड सही है तो आपका एक्शन सही है, जैसे कि जे.एस. मिल्स और बेंथम ने बोला था। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे एक बंदा है वो चीटिंग करके पास हो गया, अच्छे नंबर ले आया, तो जो डियोंटोलॉजिस्ट है वो उसके एक्शन को गलत बोलेंगे क्योंकि उसने मीन्स ही गलत अपनाया है डिसऑनेस्टी का। बल्कि टेलियोलॉजी वाले इसको जस्टिफाई कर देंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज की है, इसका तो एंड रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, हमें मीन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों पे बात करेंगे। और टेलियोलॉजी के अंदर 4 और थ्योरीज आ जाती हैं, सब थ्योरीज। एक है यूटिलिटेरियन अप्रोच जो बेंथम और मिल की है, एक है कॉन्ट्रैक्टेरियन जो थॉमस हॉब्स की है, एक कंटेम्पररी कॉन्ट्रैक्टेरियन जो जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और एक है फेमिनिस्ट एथिक्स। जो ये सब थ्योरीज हैं इनकी भी हम बात करेंगे, बट इनमें आज नहीं, नेक्स्ट कभी वीडियो में। बट इनमें टेलियोलॉजी की जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरी है वो यूटिलिटेरियनिज्म आंसर्स के अंदर। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है बट आपको ये बहुत प्रोडक्टिव लगेगी ये चीज़, और आपको शायद इसके बाद कभी देखने की जरूरत भी ना पड़े ये सब थ्योरीज। तो डियोंटोलॉजी की हम थोड़ी सी थ्योरी थ्योरेटिकल बात करते हैं। इट इज द साइंस ऑफ द मीन्स। ठीक है, और जो मीन्स के लिए आपको राइट मीन्स है या रॉन्ग मीन्स है, ये एक मॉरल कमांड के ऊपर आधारित होता है, और वो मॉरल कमांड आपको आपकी मॉरल कंसाइंस से आती है। ठीक है, अब मेरी कंसाइंस मुझे कमांड करेगी भाई ये एक्शन मीन सही है ये गलत है। ठीक है, और कंसाइंस बनी होती है आपकी वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो कई लोगों की कंसाइंस अच्छी वैल्यू पे बनी हो सकती है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जबकि कईयों की गलत पे बनी सकती है, डिसऑनेस्टी हो गया। तो जो ऑनेस्टी वाले हैं वो चीटिंग को बोलेंगे गलत है, और जो डिसऑनेस्टी वाले हैं वो बोलेंगे चीटिंग करना तो राइट मीन्स है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठा लो, सिर्फ डियोंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ मीन्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एक्ट ऑफ चीटिंग मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब डियोंटोलॉजिस्ट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगा क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, ये यूटिलिटेरियन को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी टेलियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं। टेलियोलॉजी जो कहती है कि भाई एंड सही है तो सब सही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो टेलियोलॉजी का यूटिलिटेरियन व्यू है ना, वो ये कहता है कि करप्शन सही चीज है क्योंकि इससे सबका फायदा हो जाता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बट टेलियोलॉजी बट जो अपने डियोंटोलॉजी वाले हैं ना, वो बोलते हैं भाई ये तुम गलत चीज बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो अब इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, डियोंटोलॉजी वर्सेस टेलियोलॉजी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर करप्शन का क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है,
और करप्शन के क्वेश्चन में जहां पे आपको थोड़ा ये दिखाना पड़ जाए कि करप्शन को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो जहां पे करप्शन को जस्टिफाई किया जाएगा वहां पे आप डाल दोगे यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ टेलियोलॉजी वर्ड, ठीक है। और जहां पे इसको क्रिटिसाइज करना है करप्शन को, तो वहां पे आप लिंकिंग लाइन डाल दोगे, और वो लिंकिंग लाइन होगी आपकी डियोंटोलॉजी से कि भैया मीन्स की अगेंस्ट है। उसके बाद आप थ्योरेटिकल लिख सकते हैं जो भी कि इससे क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि एक क्वेश्चन है कि देयर वाज अ व्यू इन 1970s दैट करप्शन इज ग्रीसिंग व्हील फॉर इकोनॉमी बट इन द लॉन्ग टर्म इट ब्रिंग्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एनालाइज। तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोला गया कि भाई 1970 के आसपास एक सही व्यू था कि भाई करप्शन सही चीज है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सही कैसे करें, शुरू कैसे करेंगे फ्लो में, तो आप इसकी इंट्रो ये दीजिए कि 1970s was dominated by the utilitarian view of the teleology which was end based and the corruption was seen as a greasing wheel of the economy because it was an incentive to work, it led to the timely delivery of the services and it led to the expedition of the projects। तो इस तरह से आपने ग्रीसिंग व्हील ऑफ इकोनॉमी दिखा दिया कि करप्शन किस तरह से है यूजिंग द एथिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फिर बट इन लॉन्ग टर्म इट ब्रिंग्स द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आप थोड़ा सा डायग्राम बना के ये लिखोगे कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके। उसमें आप सोसाइटी के ऊपर दिखाओगे कि भाई एक नेगेटिव कोर कल्चरल वैल्यूज प्रमोट हो गई, ठीक है, टॉलरेंस टुवर्ड्स कल्चर डेवलप हो गया, ठीक है, और ह्यूमन वैल्यूज को ये कॉम्प्रोमाइज करने लग गया इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन। फिर आप गवर्नेंस ओरिएंटेड दिखा दोगे, भाई वर्क कल्चर इसमें खराब हो गया, रेड टेपिज्म बढ़ गया, डिस्क्रिशन पावर अब्यूज हो गया, इस तरह की चीजें आप दिखाओगे। और जब आप इसके कंक्लूजन की तरफ आओगे तो इसको मोड़ दोगे कि भाई अब हम कर क्या सकते हैं इस सबको प्लग करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट इज टू अडॉप्ट द डीओंटोलॉजिकल अप्रोच विच इज द राइट मीन बेस्ड अप्रोच, फोकसिंग ऑन द नॉलन वैल्यूज दैट इज द हाई कोर वैल्यूज। नॉलन वैल्यूज लिख दो आप, सो दैट कि हम राइट पाथ ही अडॉप्ट करें ताकि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले। तो इस फ्लो में इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है डियोंटोलॉजी की जो मैंने नोटिस की कि इसकी एक लाइन है कि चैरिटी शुड नॉट बी डन इन ल्यू ऑफ सम रिवॉर्ड्स बट सिंपली बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प अदर्स। कि चैरिटी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको कुछ मिलेगा बाद में, इसलिए करनी चाहिए कि भाई आपका मन कर रहा है करने के लिए। तो हमेशा जब आपको CSR का क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई CSR कंपनियों को क्यों करना चाहिए, तो आप वहां पे डियोंटोलॉजी फिक्स कर दीजिए कि जो चैरिटी है ना वो डियोंटोलॉजी का राइट मीन्स अप्रोच है। अगर आपको पॉजिटिव विल जनरेशन अमंग पब्लिक करनी है तो यहाँ पे ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डियोंटोलॉजी को यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। बट डियोंटोलॉजी जो है उसके क्रिटिसिज्म भी हैं, ठीक है। उसका क्रिटिसिज्म ये है कि भाई कांट भाई साहब ने ये बोला है कि डियोंटोलॉजी मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करती है कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन से मैटर नहीं करता, हम ऑनेस्ट हैं तो हम ऑनेस्ट रहेंगे ताकि सामने वाला बंदा मरी क्यों ना चाहे, ठीक है। तो जो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म है ना वो एम्फसाइज करता है मॉरल ड्यूटीज के ऊपर, ठीक है। एक्शन शुड बी एन एंड इन इटसेल्फ एंड यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शंस, ये कोर वर्ड आप याद कर लेना, कहीं फिट हो जाएंगे कि मॉरल ड्यूटीज की एक्शन शुड बी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन। बट हमें यह ध्यान रखना है कि एथिक्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें बदलती है, सर्कमस्टांसेस से अगर बदलती हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बंदा छिप गया आके कि भाई सामने मॉब आ रही है, मेरी उससे मुझे जान का खतरा है, तो आप उसको छुपा लोगे बट मॉब को ये बोल दो कि भाई देयर इज नो पर्सन इनसाइड। सो यू कॉम्प्रोमाइज द मीन्स, यू अडॉप्टेड, आपने डिसऑनेस्ट एक्शन लिया बट उसने लाइफ सेव कर दी दूसरे की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी अब ये जो पर्सपेक्टिव है ना मॉरल एब्सोल्यूटिज्म और मॉरल रिलेटिविज्म ऑफ एथिक्स, ये कहाँ पे यूज होगा, ये यूज हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि डज मीन्स बेस्ड अप्रोच शुड बी प्रोफेस्ड इन एवरी सिचुएशन एज टेकिंग केयर ऑफ मीन्स टेक केयर ऑफ एंड इटसेल्फ, कि भाई क्या मीन्स बेस्ड सिचुएशन हमेशा प्रोफेस करनी चाहिए। पहले तो आप ये बताओगे मीन्स बेस्ड अप्रोच डियोंटोलॉजी की है, ये इन वैल्यूज पे आधारित होती है और इससे ये पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है। कि
बट ये मॉरल और ये मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है, बट हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिचुएशंस की डिमांड करती हैं कि आपको किसी की लाइफ बचानी है, ठीक है, आपको जैसे के जादव के केस में उसको सीक्रेसी मेंटेन करनी थी, ठीक है, तो आप फिर दूसरा एस्पेक्ट लिखेंगे आंसर का कि भाई सिर्फ मॉरल एब्सोल्यूटिज्म ही जरूरी नहीं है, मॉरल रिलेटिव्स भी जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टांसिस बेस्ड डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये हुई डियोंटोलॉजी की बात। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब अगली वीडियो के अंदर मैं टेलियोलॉजी की बात करूंगा। टेक केयर, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।